जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी एवं मद्य निषेध के लिए खान सर का जो न्यू बुक आ चुका है 2026 वाला, इसके दोस्तों हम लोग सेशन नंबर जो है 20 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस हिंदी और मैथ के काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक न्यू चैनल पे तो चलिए फटाफट से आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कोई लाइक कर देंगे, ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन जो आपके पास दोस्तों यह सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लासों के स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को, क्योंकि इस बुक का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जो दोस्तों इसमें से एक एक प्रश्नों का आंसर में कमेंट बॉक्स में दोस्तों दीजिएगा। चलिए देखिए आज का आपका यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न जो है क्या है। पहला प्रश्न है कि सूर्य तारों के जिस समूह में जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। सूर्य जो है तारों के जिस परिवार से संबंधित उसे कहता है गैलेक्सी। क्या कहे जाते हैं? उसे कहा जाता है दोस्तों गैलेक्सी। यहाँ पे आपके ये ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया। यह जीते गए दोस्तों आपके 1928 को। बी ऑप्शन आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो साक्षरता दर जो है भारत की यह था आपके 74.04%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए आप लोग चौथे नंबर प्रश्न को, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का दहेज रिहर्सल कहा जाता है। कौन सी घटना को? यह कहे जाते हैं आपके स्पेन के गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का दहेज रिहर्सल। यह आपको हुआ था कब? 1939 से लेकर 1945 तक आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों चला। आगे देखिए आप लोग 5 नंबर प्रश्न को, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। यहाँ पे आपको हो जाएंगे बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का दोस्तों सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें कौन सा शब्द है दोस्तों आपके जो पुल्लिंग है। तो क्षेत्र जो है यह आपके पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे आप सभी के ये ऑप्शन ही सही हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्रश्न आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। सिरपुर आर्द्र भूमि आपके जो है इंदौर में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर भी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। कवि जीवन आनंद दास जो है इनका जन्म होता है आपका 1899 ईस्वी में। यानी ये ऑप्शन आप सभी का जो है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए तो देखिए आप लोग 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है कि मानववाद का जनक कौन है। मानववाद के जनक जो दोस्तों आपके कौन हो जाएंगे, तो ये आपके थे फ्रांसिस्को पेड्रोक। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। ये आपको हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए और न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी तो आपके पास यह न्यू बुक का क्लास पहुंचेगा, जिससे आप कीजिएगा और आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगी। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को, लोटा पहाड़ किस जिला में है। लोटा पहाड़ जो आपके हैं यह कौन से जिला में हो जाएंगे, तो सिंहभूम जिला में है। सी ऑप्शन आप सभी के यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे गाड़ी के साइड मिरर में
किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा दर्पण जो गाड़ी के ऐनकों में लगे होते हैं, ठीक है, ऐनकों में यह लगे होते हैं आपके उत्तल दर्पण का उपयोग, जिस कारण हमें पीछे से आने वाले कोई भी वाहन का इसमें प्रतिबिंब जो है यह छोटा दिखाई देता है। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक जो है कितना होगा? 2.42। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे है, मैथन डैम्प किस नदी पर स्थित है? मैथन डैम्प आपके जो है कौन सी नदी पे स्थित है दोस्तों? यह आप हो जाएंगे बराकर नदी पे। कौन सी नदी पे है? तो बराकर नदी पे है। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न को। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण में, तो निकट में आप हो जाएंगे अवतल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का आपका होता है दूरदृष्टि दोष में। याद कीजिएगा, यहाँ पे फिलहाल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। प्रश्न आप सभी का यहाँ पे है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन जो है यह दोस्तों कब हो जाते हैं? तो 1946 को। यहाँ पर भी आप सभी दोस्तों सी ऑप्शन को ही सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्ति की थी? यह करते हैं कब आपके? तो ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। 1953 में आपका जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति होती है। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा आपके यहाँ पे बी सही, FeSO4। बी ऑप्शन आप सभी का दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? कौन से संशोधन के तहत? चलिए यहाँ पे जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसे जो है क्या कहे जाते हैं? इसको कहा जाता है आपका लघु संविधान। क्या? लघु संविधान इसे कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन आपका जो है 1976 को हुआ था। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग 21 नंबर प्रश्न को। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है इसे लिखे हैं रूसो। कौन लिखे हैं? रूसो लिखे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर होगा सही। चलिए अब देखिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। यह कौन किए थे आपके? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 22 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न को। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वेग का समानुपाती हो तो वस्तु की गति कर रही है बढ़ते त्वरण के साथ, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, घटते त्वरण के साथ। यहाँ पे आप हो जाएंगे एक समान त्वरण के साथ। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। जल का प्रावैद्युतांक कितना होता है? जल का प्रावैद्युतांक आपका जो है 80 होते हैं। कितने होते हैं? 80 होते हैं। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो है सी को यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग 25 नंबर प्रश्न को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला आपका हुआ 9 दिसंबर, दूसरा हुआ आपका यहाँ पे 11 दिसंबर, तीसरा आपका हुआ 13 दिसंबर। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सही 9 दिसंबर को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद आपके बन जाते कौन? राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया?
चतुर्थ बौद्ध संघ थी। ठीक है, चलिए, तो चतुर्थ आपका हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में आपका जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया वह कौन था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था आपके वेनसोंग। सी ऑप्शन जो है आप लोगों का यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न है, कुम्हार महल बिहार के किस जिले में स्थित है? कुम्हार महल आपका जो है पटना में ही है। कहाँ पे है? पटना में, यानी बिहार की राजधानी में ही स्थित है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत यह कौन देते हैं? आपके वैशेषिक दर्शन। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा डी सही। चलिए देखिए आप लोग 30 नंबर प्रश्न को, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध में त्याग दी? यह त्यागे थे आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, जो आपका हुआ था 1919 में। ठीक है, इसी में त्यागे थे और इसी में आपके जो है गांधी जी, ठीक है, गांधी जी जो है यह भी एक उपाधि त्यागे, जिनका नाम क्या था? इन्होंने त्यागे नाइटहुड की उपाधि, और जो गांधी जी थे इन्होंने केसर हिंद की उपाधि। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है, इन्होंने त्याग दी। इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो दोस्तों यह थे आज के आपके 30 काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा आप सभी को चलिए फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए टेलीग्राम का चैनल से आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको PDF और नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।